इंडियन मार्केट के अंदर हीरो ने अपना जलवा जो है वो लॉन्च कर दिया। जैसा उन्होंने बोला था कि ग्लैमर 125X यानी कि एक ऐसी मशीन जो 125 सीसी की सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ जो है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाती है। एंड आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि होंडा की तरफ से न्यूली लॉन्च CB125 हॉर्नेट रहने वाली है एंड ग्लैमर 125X। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखो दोनों बाइक्स को अगर आप लोग देखोगे तो इन दोनों बाइक्स की कैटेगरी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम है, बट भाई जो फीचर्स एंड बाकी जो चीज़ें आपको ऑफर करी जा रही है ना कंपनी की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर अगर मैं ग्लैमर के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी सी आप लोगों को फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी मिलती है। बट डेफिनेटली जब आप इस बाइक को देखोगे ना, मतलब ग्लैमर जो एक्स को देखोगे, तो वो काफ़ी हद तक एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लगती है। जैसा ऑर्डिनरी बाइक्स आप लोगों को सारी की सारी मिलती हैं, कुछ उसी टाइप की डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पर मिलेगी। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई होंडा की तरफ से आने वाली CB125 हॉर्नेट के बारे में, तो यहाँ पर सारा का सारा गेम जो है वो चेंज हो जाता है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी फेबुलस रहने वाले हैं, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंप्लेन होने वाली है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा फीचर वाइज जो है वो ज़्यादा बाइक चाहिए, आपको लुक वाइज जो है वो ज़्यादा अच्छी बेटर बाइक चाहिए, सो भाई मेरे को लगता है कि CB125 हॉर्नेट जो है वो ज़्यादा बेटर है। एंड अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको सिंपल बाइक चाहिए बट फीचर ज़्यादा चाहिए, सो ग्लैमर 125 जो है वो काफ़ी बेटर रहने वाली है। बात करते हैं ग्लैमर 125X के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आप लोगों को मिल जाता है, जहां पर ये बाइक 11.4 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है जनरेट करती है। उसी तरफ अगर आप CB125 हॉर्नेट को देखोगे, सो इस बाइक के अंदर आपको 123 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 11 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो भाई 0.4 जो है bhp आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलने वाला है ग्लैमर के अंदर। एंड अगर आप टॉर्क देखोगे तो भाई वो आपको CB125 हॉर्नेट में ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग मान सकते हो 0.7 जो है न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो ज्यादा मिलता है। सो देखो यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपको थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा चाहिए, आपको चाहिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, सो मुझे लगता है कि CB जो है वो ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म करने वाली है। बाकी अगर आप दोनों ही बाइक्स को देखते हो, दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 5 स्पीड का जो है वो गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है, तो ये एक चीज जो है वो जरूर आप लोग ध्यान में रखना। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि कौन सी बाइक में आपको क्या क्या फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ CB125 हॉर्नेट के बारे में, इस बाइक के अंदर भाई फर्स्ट इन सेगमेंट जो है वो काफी अच्छी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। लाइक सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 4.2 इंचेस की आप लोगों को डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती है, ऑल LED सेटअप, USB चार्जर, सिंगल चैनल ABS, एंड उसी के साथ यहाँ पर देखोगे तो भाई 12 लीटर का फ्यूल टैंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर जो है ये आपको बाइक ऑफर करती है। बट अगर मैं बात करता हूँ ग्लैमर के बारे में ना, तो 125 सीसी की जो थोड़ी और ज्यादा प्रीमियम बाइक्स आती है ना भाई, उसके भी छक्के छोड़ा रखे हैं। ऐसे फीचर्स तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी आपको ऑफर करने वाली है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ऑल LED सेटअप, LCD डिस्प्ले जो कि TFT जैसी ही देखने में लगती है, क्रूज कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, राइडिंग मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जर। सो काफी अच्छे, मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ ना तो दो चार ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। लाइक क्रूज कंट्रोल आपको बाइक पे मिल जाता है, राइडिंग मोड्स आप लोगों को बाइक के अंदर मिल जाते हैं, ऑल LED सेटअप जो है वो आपको बाइक में मिल जाता है। सो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर 125 सीसी की तो हो बट आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए ना, तो डेफिनेटली आप CB125 को छोड़ करके ग्लैमर 125 की तरफ जो है वो जा सकते हो, जो कि एक काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। नाउ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप CB125 को देखोगे तो इसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, एंड ग्लैमर X125 को देखोगे तो यहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। दोनों में लगभग 2 लीटर का फ्यूल टैंक में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, बट माइलेज अगर आप दोनों बाइक्स की देखोगे ना तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर रहने वाली है। 50-55 तक का एवरेज जो है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक्स निकाल के दे देगी। इवन ये आपको ज्यादा भी निकाल के दे देगी, बट डिपेंड करता है कि आप दोनों ही बाइक्स को कैसे चलाते हो और कैसे नहीं चलाते हो, तो वो एक चीज जो है यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अगर मैं यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको डायमेंशंस में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, सो CB125 हॉर्नेट जो है वो लगभग आप लोगों को 124 kg के अराउंड वेट करेगी, एंड वही अगर आप ग्लैमर को देखोगे तो वो आपको 125 kg के अराउंड वेट करने वाली है। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो 1 किलो का डिफरेंस कुछ खास ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं डाल देगा कि एकदम आपको बाइक में मजा नहीं आ रहा। दोनों को अगर आप चलाओगे काफी ज्यादा लाइट वेट मशीन जो है वो फील होने वाली है, एंड कंपनी जो है ऐसी बाइक्स को सिर्फ इसीलिए बनाती है कि हर चीज में जो है ये केपेबल हो। लाइक अगर आपको कम्यूटिंग करना है तो उस कंडीशन में जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर जो है वो परफॉर्म करे, तो वो एक चीज जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स के भाई ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में एंड सीट हाइट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग सीट हाइट देखोगे तो जो आप लोगों की CB125 आती है 790 या 795 mm के आसपास में जो है वो सीट हाइट है, एंड ग्लैमर को भी अगर आप देखते हो तो उसके अंदर भी आपको 790 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। दोनों ही बाइक्स की अगर आप सीट हाइट देखोगे तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, एकदम सेम टू सेम रहने ही वाली है। मतलब 5 mm का जो है डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर इस बाइक को चलाएगा ना तो कहीं पे भी डिफरेंसेस जो है वो लगने वाले हैं। बहुत ही आराम से जो है वो दोनों बाइक्स को आप लोग मनूवर कर सकते हो। दोनों ही बाइक्स
पे जो है वो बहुत आराम से आप लोग जो है वो बैठ सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो CB125 हॉर्नेट के अंदर आप लोगों को जो है वो लगभग 166 mm के आसपास में जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड यहाँ पर अगर आप ग्लैमर को देखोगे तो 170 mm है। तो यहाँ पर यह है कि भाई हल्का फुल्का अगर ब्रेकर है ना, तो जो आपकी ग्लैमर है ना वो बहुत आराम से निकल जाएगी। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा बेटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नाउ अब आते हैं थोड़ी बाकी चीजों में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में मिलेगा। लाइक सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो ग्लैमर को, तो इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप रियर जाते हो तो वहां पर आपको हाइड्रोलिक सॉक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, सॉक एब्जॉर्बर। सो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट चाहिए तो मुझे लगता है कि CB जो है ज्यादा बेटर रहेगी। क्यों रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आपको प्रॉपर USD सस्पेंशन जो कि फ्रंट के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड गोल्डन कलर के ये सस्पेंशन आते हैं ना, तो काफी अट्रैक्टिव एंड काफी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि गड्ढों को ज्यादा ऑब्जॉर्व करने वाले हैं, जो आपकी ग्लैमर रहने वाली है। सो अगर आपको कंफर्ट वाइज ज्यादा चाहिए तो CB जो है वो बेटर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं दोनों ही बाइक्स के टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग CB को देखोगे तो उसके अंदर आपको 80-170 इंच के फ्रंट टायर, 110-80-70 इंच आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। बट अगर आप ग्लैमर में जाते हो ना, तो वहां पर आपको 80-118 इंचेस के फ्रंट टायर एंड 180-18 इंचेस के जो है वो रियर टायर देखने को मिलते हैं। 1 इंच जो है वो अलॉय व्हील्स आप लोगों को ग्लैमर के अंदर बड़े मिलते हैं। बट अगर आप टायर साइज देखोगे ना, तो वो डेफिनेटली जो CB है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, बिकॉज वहां पर आपको थोड़ा बड़ा टायर जो है वो देखने को मिलने वाला है CB125 हॉर्नेट के अंदर। नाउ बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सारे के सारे सेटअप देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर रहने वाले हैं। लाइक CB125 के अंदर आपको 240 mm की फ्रंट डिस्क एंड 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। बट वहीं अगर आप ग्लैमर को देखते हो ना, तो इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक आपका ड्रम ब्रेक वाला एंड एक आप लोगों को डिस्क ब्रेक वाला। तो 240 mm की जो है वो डिस्क ब्रेक है एंड 130 mm का जो है वो आप लोगों को रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक चीज जो है वो चेंज कैसे डाल देती है, अगर आप लोग ग्लैमर को देखते हो तो उसके अंदर आपको कोई भी सिंगल चैनल ABS वाला ऑप्शन नहीं मिलता, उसके अंदर IBS आता है, मतलब एक तरीके से कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग कह सकते हो। बट वहीं अगर आप लोग CB125 को देखते हो, सो उस बाइक के अंदर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा देखते हो कि भाई मेरे को सेफ्टी वाइज जो है ज्यादा बेटर बाइक चाहिए, तो मुझे लगता है कि CB जो है थोड़ा बेटर रहने वाली है। वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो देखो, वाइब्रेशन तो आप लोगों को कहीं ना कहीं हीरो के अंदर थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। होंडा का जो इंजन है वो काफी स्मूथ रहने वाले हैं। हीटिंग इशू भाई 125 सीसी की बाइक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोनों में से किसी में भी आपको ऐसा फील होने वाला है। तो वो एक चीज जो है वो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं मेन क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ कि दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो जहां पर आप लोगों की CB125 1,12,000 रुपए से शुरू होती है, वहीं पर अगर आप देखोगे तो भाई ये आप लोगों को ग्लैमर जो है ना वो लगभग 1 लाख रुपए की कॉस्ट करती है एक्स शोरूम। तो मान सकते हो कि 12,000 रुपए का दोनों बाइक्स में डिफरेंस है। सो भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए, USD सस्पेंशन चाहिए, ब्रेकिंग में आपको सिंगल चैनल ABS चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि CB125 हॉर्नेट की तरफ आप जा सकते हैं। एंड अगर मैं वही बात करता हूं ग्लैमर के बारे में, तो भाई ये बाइक मैं उन बंदों को ज्यादा रिकमेंड करूंगा जिनको कंफर्ट वाइज ज्यादा चाहिए एंड पर्पस जो है ना वो मेनली ये है कि भाई फैमिली पर्पस से भी बाइक होनी चाहिए, कहीं आना जाना है उन सारी चीजों के लिए भी चाहिए। सो आप डेफिनेटली ग्लैमर की तरफ जा सकते हो। बाकी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप दोनों में से कौन सी बाइक को लेना जो है वो पसंद करोगे। बिकॉज ग्लैमर को अगर आप देखोगे ना, तो 125 सीसी में फीचर्स के मामले में काफी एडवांस है। USB जैसे चार्जर आपको मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ऑल LED सेटअप मिल रहा है, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको हॉर्नेट के अंदर नहीं देखने को मिलते। तो वो एक चीज जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।